श्री जगन्नाथ और पुरी, इस विषय पर मैं आपको आज कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। प्रारंभ कर रहा हूँ श्री मंदिर से। श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर का ही नाम है। मुख्य मंदिर, यह श्री जगन्नाथ पुरी का सबसे मुख्य आकर्षण है। सारे नगर के केंद्र में यह मंदिर है। इसकी जानकारी हम दो दृष्टियों से कर सकते हैं। एक, मंदिर के निर्माण का पुराने इतिहास, और दो, वर्तमान मंदिर की विशेषताएं तथा अन्य जानकारियां। एक, मंदिर निर्माण का पुराने इतिहास। राजा खारवेल ने पहली ईस्वी सदी के आसपास पूर्व के स्तूप को तोड़कर मंदिर बनवाया था। स्कंद पुराण की कथा एवं किंवदंती के आधार पर प्रथम मंदिर को इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। यह एक सहस्त्र हाथ ऊंचा था। इस नाम के दो राजा मिलते हैं। एक सोमवंशी थे, उनकी राजधानी सुवर्णपुर या आधुनिक सोनपुर जिला बलांगीर थी। दूसरे ययाति नगर या जाजपुर में यज्ञ कराने वाले थे। लगता है कि इन दूसरे ययाति ने ही 10वीं-11वीं सदी में लिंगराज मंदिर के निर्माण के बाद पुरी के मंदिर का कार्य आरंभ किया, किंतु किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर सके। 1111 एवं 1112 ईस्वी के आसपास चोड़गंग देव ने इस उपेक्षित मंदिर का कार्य कराया। दूसरे राज्यों को जीतकर जितना धन आता था सब इस मंदिर के निर्माण में खर्च कर दिया जाता था। ये राजा रामानुजाचार्य से दीक्षित थे, परम वैष्णव कहलाते थे। 1167 ईस्वी में अनंग भीमदेव ने इसे 90 हाथ ऊंचा बनाकर पूरा किया। चोड़गंग को मंदिर निर्माण का श्रेय देने के लिए द्वितीय इंद्रद्युम्न कहा जाता है। मादला पांजी के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में 12,50,000 माड़ सोना, 2.5 लाख माड़ स्वर्ण मूल्य के रत्न आदि खर्च किए गए थे। निर्माण का कार्य 1205 में समाप्त हुआ था। दूसरे अनियंक भीमदेव 1211 से 1239 ईस्वी सन के समय पूजा विधानों की सुव्यवस्था की गई थी। मंदिर निर्माण के समय के बारे में विद्वानों में मतभेद है। उस मतभेद को हम निम्न सारणी में देख सकते हैं। क्रम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रम के हिसाब से हम दे रहे हैं। आधार या विद्वान का मत। 1, मनमोहन चक्रवर्ती, जनरल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1859, पृष्ठ 328। निर्माण समय ये बता रहे हैं 1085 से 1090 ईस्वी के बीच, अर्थात 5 साल के अंदर यह मंदिर निर्माण हुआ। दूसरा क्रम में दूसरा है फर्गुसन, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, भाग 2, पृष्ठ 592। ययाति द्वारा मंदिर निर्माण कराया गया 1098 ईस्वी में। तीसरा विसेंट स्मिथ, ये अंग्रेज विद्वान थे। इनके अनुसार 1100 ईस्वी में मंदिर का निर्माण हुआ। चौथा परमानंद आचार्य, 1135 से 1145 ईस्वी के बीच में इन्होंने मंदिर निर्माण की बात कही है। पांचवा राजवंशावली और मादला पांजी के आधार पर स्टर्लिंग साहब, वो भी एक अंग्रेज थे, विद्वान थे। उनके अनुसार अनंग भीमदेव द्वारा 1196 ईस्वी में मंदिर का निर्माण हुआ। छठा महामहोपाध्याय सदाशिव काव्य कांठ, अनंग भीमदेव द्वारा 1197 ईस्वी में मंदिर का निर्माण हुआ। सातवां हंटर, वो भी अंग्रेज थे। उन्होंने कहा कि आरंभ हुआ मंदिर का 1174 में और शेष हुआ 1198 ईस्वी में। अर्थात इन 7 तरह के विभिन्न चरणों में मंदिर के बातें विभिन्न विद्वानों के द्वारा हमें उल्लेख मिलता है। इन मतों के आधार पर हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
विद्वानों का एक दल चोड़गंग देव को मंदिर का निर्माता मानता है और अनंग भीमदेव का खंडन करता है। दूसरा दल अनंग भीमदेव को मंदिर का निर्माता मानता है किंतु चोड़गंग देव का नाम तक नहीं लेता। तीसरा दल अनंग भीमदेव को मंदिर का निर्माता मानता है किंतु चोड़गंग देव का नाम तक नहीं लेता। चौथा दल मानता है कि ययाति ने मंदिर आरंभ किया था, चोड़गंग देव ने उसे पूरा किया किंतु जीर्णोद्धार करके अनंग भीमदेव ने विग्रहों की स्थापना की। यह चौथी बात अधिक तक सम्मत लगती है। वर्तमान मंदिर की विशेषताएं तथा अन्य जानकारियां कहते हैं कि प्रासादों के 36 प्रकार हैं। उनमें से श्री मंदिर श्री वत्स खंड साल प्रकार का है जो हरि को बड़ा प्रिय है। मंदिर की 5 श्रेणियां होती हैं, बैराज, पुष्पक, मालक, कैलाश और त्रिपिटक। इनमें से यह मंदिर बैराज श्रेणी का है। समचतुरस्र के 9 प्रकारों के मंदिरों में से यह मंदिर एक प्रकार का है जिसे श्री वत्स कहते हैं। इसके निर्माण की विधि शिल्प चंद्रिका से समर्थित है। इसके बेढ़ों मतलब 4 दीवारियों के भीतर न तो समुद्र का गर्जन सुनाई पड़ता है और न बाहर का कोलाहल। आदि रसात्मक मूर्ति चित्रादि मन को केंद्रीभूत करने के साधन रूप में गृहीत हैं। चारों बाहरी बेढ़ाओं मतलब दीवारों को मिलाकर मंदिर कोई 10 एकड़ की भूमि पर बसा हुआ है। मुख्य मंदिर के 4 प्रमुख भाग हैं, विमान, मुगशाला या जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंडप। अब मैं एक एक के बारे में क्रमशः कह रहा हूँ। विमान यह मंदिर का मुख्य भाग है जिसके भीतर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह विराजमान हैं। इसका आकार समचतुरस्र है। यह मंदिर पंचरथ बैराज श्रेणी का है। सड़क से मंदिर की ऊंचाई 214 फीट 8 इंच है। विमान बाहर से बाहर का माप 80 फीट इंटू 80 फीट है। 10 फीट के आकार के 2 अनर्थ पाग हैं। राहा पाग 24 फीट चौड़ा है। जंघा की उच्चता 11 फुट 6 इंच है। जंघा और बाड़ प्रत्येक में 5-5 भाग हैं। चूने के पलस्तरों के बीच खुदाई करने के उपरांत पता चलता है कि भीतर काफ़ी सुंदर और कलापूर्ण मूर्तियां हैं तथा सूक्ष्म खुदाई का भी काम है। बाढ़ के राहा पागों में उत्तर में वामन, पश्चिम में नृसिंह तथा दक्षिण में वराह की कलापूर्ण मूर्तियां हैं। रत्नवेदी या सिंहासन के पास जाने के लिए भीतर का द्वार कलाहाट कहलाता है। यहीं अष्टपाट वंशियों के विग्रह भी हैं। बाहर विमान के सबसे ऊपर आंवला है तथा उसके ऊपर के पीठक पर नीलचक्र विराजमान है। नीलचक्र की ऊंचाई कोई 15 फीट है तथा उसमें अक्षर भी खुदित हैं। यह अष्टधातुओं से निर्मित है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह चक्र घूमने वाला चक्र नहीं है जैसा कि सुदर्शन या विष्णु का चक्र होता है, अपितु एक फेंकने वाले आयुध की तरह का है। इसके दोनों ओर के सूजों की दिशा उत्तर की ओर है तथा सबसे ऊपर वाला अंश भाले की तरह नुकीला है। खैर, जगमोहन या मुगशाला यह मंदिर भी पंचरथ पीढ़ के प्रकार का है। इसके नीचे का पीठक 6 फीट 3 इंच से ऊंचा है। इस मंदिर के बाहर से बाहर का माप 80 फीट इंटू 80 फीट है। इसके 3 द्वार हैं। दक्षिण का द्वार बाहर की ओर खुलता है। पूर्व द्वार नाट्य मंदिर में इसे जय विजय द्वार भी कहते हैं। उत्तर द्वार भंडागृह के लिए बना है। इस मंदिर का भीतरी भाग नाना कलाकृतियों से मंडित है। कुछ शिला फलक भी लगे हैं, इन पर लिपियां खुदी हुई हैं। नाट्य मंदिर 4 कतारों में 16 खंभों पर इसका पीढ़ छत निर्मित है। इसका आकार है 67 फीट इंटू 67 फीट। चारों कोनों के खंभे 6 फीट इंटू 6 फीट हैं। बीच के खंभे 4 फीट 2 इंच इंटू 4 फीट 2 इंच के। इस मंदिर से बाहर जाने के लिए कुल 6 रास्ते हैं। उत्तर और दक्षिण की दीवारों पर एक एक बड़े और एक एक छोटे रास्ते हैं। 5वां रास्ता पूर्व की दिशा में ठीक बीचों बीच भोग मंडप में खुलता है। 6ठा रास्ता छोटा है
तो जो दक्षिण पूर्व कोने पर रसोई घर की ओर जाता है तथा रसोई घर से भोग लाने के लिए काम आता है। नाट्य मंदिर के पूर्व की दीवार पर भीतर की ओर से जगन्नाथ, बलभद्र की कांची विजय यात्रा तथा दशावतार की मूर्तियां निर्मित हैं। 4 फीट 2 इंच वाले खंभों के चारों ओर भी कई मूर्तियां और चित्र हैं। इन सब में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला है गोपियों के स्वयं कथाकृति धारण करके उसके भीतर कृष्ण को बिठा रखने का दृश्य। खंभों पर गणेश, खंबा गायत्री, नारायण, विमला, दक्षिणकाली, शीतला, गरुड़, सुग्रीव, विभीषण, मंगला, चैतन्य, श्री कृष्ण, हनुमान और पंचमुखी हनुमान आदि की मूर्ति या चित्र अंकित हैं। भोग मंडप। यह मंदिर पंचरथ पीढ़ होने पर भी त्रिरथ पीढ़ मंदिर का सा भ्रम उत्पन्न करता है। नाना मूर्तियों एवं पत्थरों की खुदाई के कारण अलंकरण इस पर देखने को मिलते हैं। मिथुन चित्र, पशुओं की सजावट, यात्राएं, कृष्ण के चरित्र से संबंधित मूर्तियां, शार्दुल, हाथियों की पंक्ति, कुंभीर, हंस, पौराणिक उपाख्यान मूलक चित्र, रामा राज्याभिषेक, नौ यात्रा आदि की मूर्ति या चित्र इस पर बने हैं। कुछ शिलालिपियां भी हैं। इसके दक्षिण की दीवार पर रसोई की ओर जो रास्ता जाता है उसके उत्तरी दीवार पर काले पत्थर से निर्मित एक मूर्ति है जिसमें जगन्नाथ, शिवलिंग, चतुर्भुजा, महिषासुर मर्दिनी हैं तथा सामने एक पुरुष खड़ा है। वह हाथ जोड़े हुए है। उसके पीछे 3 और लोग खड़े हैं तथा एक सेवक फूल की माला लिए अभ्यर्थना कर रहा है। कोणार्क के अजायब घर में भी ऐसी 2 अन्य मूर्तियां मिली हैं। संभवतः इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रद्युम्न ने आते समय पहले चर्चिका, फिर भुवनेश्वर में शिवलिंग तथा शेष में जगन्नाथ के दर्शन किए। इसमें तीनों की पूजा का समन्वय भाव व्यक्त किया गया है। प्राचीर एवं बेढ़ाएं। मंदिर के 2 चार दीवार हैं। भीतर का प्राचीर कूर्म प्राचीर और बाहर के का मेघनाद प्राचीर कहलाता है। मुख्य मंदिर से लेकर कूर्म प्राचीर के बीच वाले भाग को भीतरी बेढ़ा और कूर्म प्राचीर से लेकर मेघनाद प्राचीर के बीच वाले भाग को बाहरी बेढ़ा कहते हैं। कूर्म प्राचीर और भीतरी बेढ़ा। मुख्य मंदिर से इसकी दूरी 35 फीट से लेकर 100 फीट तक की है। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की ओर कम दूरी है किंतु उत्तर की ओर अधिक। सड़क से इसके फर्श की ऊंचाई कोई 20-22 फुट है। कूर्म प्राचीर की ऊंचाई फर्श से 20 फीट की है। इस प्राचीर के साथ 5 मार्ग है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में एक और 5वां द्वार आनंद बाजार की ओर। स्नान यात्रा और रथ यात्रा के समय विग्रहों को इसी मार्ग से लिया जाता है। 6ठा मार्ग रसोई की ओर जाता है, वह जनता के लिए नहीं है। इस प्राचीर का निर्माण राजा पुरुषोत्तम देव ने 1470 ईस्वी में कराया था। उत्तर से दक्षिण इस प्राचीर की लंबाई 315 फीट, भेद से 278 फीट और पूर्व से पश्चिम लंबाई 420 फीट, भेद से 400 फीट है। प्राचीर की मोटाई 4 फीट से 5 फीट की है। बेड़े का फर्श पत्थरों से पटा है। उत्तर पूर्व वाले भाग में संगमरमर के कई नाम फलक लोगों ने अपने नामों पर लगवाए हैं। इस प्राचीर से सटकर भीतर की ओर मुंह किए अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं जिनका की परिचय दर्शन विधि के अंतर्गत दिया जा रहा है। मेघनाद प्राचीर और बाहरी बेढ़ा। कूर्म प्राचीर से कोई 100 से लेकर 150 फीट छोड़कर चारों ओर एक बड़ी ऊंची दीवार है जो मेघनाद प्राचीर के नाम से जानी जाती है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कोई 644 फीट और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कोई 665 फीट है। मोटाई है 6 फीट के आसपास। बड़दांडो या सड़क से इस प्राचीर की ऊंचाई 20 फीट से 24 फीट तक की है। इस प्राचीर में 4 द्वार हैं। पूर्व का सिंह द्वार या जय विजय द्वार, पश्चिम का व्याघ्र द्वार या खंजा द्वार। इसमें खंजा का अर्थ होता है जोड़ा गया। यह द्वार 18वीं सदी में दिव्य सिंह देव द्वारा बनवाया गया था। उत्तर का हाथी द्वार या चेमणी द्वार। चेमणी का अर्थ है चमगादड़। उत्तर का द्वार संध्या होते ही बंद कर दिया जाता है, कारण उधर
उत्तर पश्चिम कोने पर विग्रहों की समाधि का स्थान है, दक्षिण का घोड़ा द्वार। ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी द्वार एकदम सीध में नहीं है। मेघनाद प्राचीर का निर्माण 1448 ईस्वी में कपिलेंद्र देव ने करवाया था। एक गुप्त द्वार, सिंह द्वार और आनंद विहार या स्नान वेदी के बीच भी है, जिसे टिकिरा गहिरी द्वार कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि यदि वह खुलेगा तो रक्तपात या खून खराबा हो जाएगा। थैंक यू।